हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो आज है फुल मून की एनर्जी। हम देखेंगे कि किस तरह की एनर्जी है और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं आपके पर्सन इस रीडिंग के माध्यम से। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। जितने टाइम मैं शफ़ल करती हूँ अपने पर्सन को अपने थर्ड आई पे इमेजिन किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ और आप दोनों मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ एयर दिख रहा है ना कार्ड, 3 of air, 6 of water, 10 of earth, ace of earth, फायर नहीं है आज, फायर मिसिंग है, क्वीन ऑफ एयर, द वर्ड आ गया तो सभी साइंस आ गए, एंड वी हैव एस ऑफ एयर। बॉटम ऑफ द डेक से भी है एयर साइन, 8 ऑफ एयर। तो एयर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव लॉट ऑफ एयर एनर्जी। इसके अलावा वी हैव वाटर एंड अर्थ। फायर की एनर्जी आज थोड़ी कम है। जब भी आप देखें कि एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ लीजिए बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे बहुत सारे लोगों को, चाहे वो अच्छे मैसेजेस हों, रूड मैसेजेस हों, झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, बट बात होगी। दूसरी चीज़, एयर एनर्जी बहुत हैवी होती है। एयर बहुत लाइट होती है लेकिन एयर की जो एनर्जी होती है वो बहुत हैवी होती है। अब अगर आप कहेंगे कि मैम हवा कैसे हैवी हो सकती है, सारे जितने हैवी कार्ड्स है सब एयर एनर्जी में है। चाहे वो 3 ऑफ सोर्ड्स हो जो कि दिल दुखने का, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, चाहे वो 8 ऑफ सोर्ड्स हो, बंधन का, जेल का, हर तरीके के एक ट्रैप सिचुएशन का, 5 ऑफ सोर्ड्स लड़ाई झगड़े का, तो बहुत सारे 7 ऑफ सोर्ड्स धोखे का। तो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं एयर एनर्जी के वो नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लिए होते हैं। कई बार आपको कोई मार दे एक मुक्का, आपको उतना तकलीफ़ नहीं होगा, लेकिन जब आपका दिल टूटता है ना, आप आत्मा से रोते हैं, सोल से इंसान रोता है, वो तकलीफ़ बहुत हैवी होती है। बल्कि आप एक बार सीढ़ी से गिर जाएंगे, आपको उतनी चोट नहीं आएगी, आपको चोट आएगी 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, बट अगर किसी का दिल टूट जाता है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है ना। तो इसलिए एयर एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी होती है। आज एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि फुल मून का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो बातचीत तो कराएगा, लेकिन कई लोगों की बातचीत बहुत अच्छे तरीके से हो तो आपके लिए वो बहुत प्यारी एनर्जी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव कन्वर्सेशंस दिखा रहा है। तो वी हैव 3 ऑफ एयर विद 8 ऑफ एयर। दूसरी बात कि काफ़ी लोगों की लाइफ में शादी की कमिटमेंट को लेकर बहस छिड़ी हुई है, बिकॉज वी हैव डबल एसेस, एस ऑफ अर्थ विद एस ऑफ एयर, मतलब कमिटमेंट को लेकर बातचीत होगी। कुछ लोगों के पार्टनर पूरी तरह से रेडी हैं कमिटमेंट देने के लिए। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है क्योंकि अब हम 10-10 पोर्टल को पीछे छोड़कर अब 11-11 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक न्यू बिगिनिंग का पोर्टल है। तो अब आपको 1-1 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। सो वी हैव 1-1-1, सो वी हैव 1-1, 10-10, दैट इज़ 1-1, एंड वी हैव 1-1, सो वी हैव 11-11। तो बहुत सारे लोगों को अब देखना, आप डेली रीडिंग्स में आप नोटिस करना, आपको ना 1-1 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी
क्यों? क्योंकि अब न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और एक नई शुरुआत होती है तो क्या होता है, नई शुरुआत के पहले कुछ ख़त्म हुआ होता है, तभी एक नई शुरुआत होती है। अब अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ख़त्म होगा, तब हस्बैंड वाइफ में आप कन्वर्ट होंगे शादी के बाद। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड पकड़ के बॉयफ्रेंड का बाल नोच देती है, बट शादी के बाद ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एटलीस्ट दूसरों के सामने तो बढ़ानी पड़ती है, अकेले में आप बाल नोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या है, पॉकेट मनी लिया, गर्लफ्रेंड घुमाया, खिलाया पिलाया, इन्जॉय किए, शेयर किए, कुछ भी किए। बाद में क्या होती है, फिर सारी जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ती हैं, पत्नी को घर की, पति को बाहर की। तो चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में। पहले सिर्फ 2 लोग रहते हैं, कपल एंजॉय करते हैं खुल के, बाद में 2-2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर पत्नी की अलग कंप्लेंट्स होती हैं, पति की अलग कंप्लेंट्स होती हैं, तेरे घर वाले ऐसे, तेरी घरवाली ऐसी। तो ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सडनली बदल जाती हैं, तो एक नई शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में इस फुल मून के बाद एक नई शुरुआत होगी। ये जो नई शुरुआत होगी, शुरुआत में तो सब अच्छा ही है, बहुत खूबसूरत, रंग बिरंगे। तो आपके रिलेशनशिप के अलग अलग कलर्स आपके सामने आएंगे। हैप्पीनेस नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। और साथ ही साथ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ड। किसी ट्रैप्ड सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन, वहाँ से मूव ऑन करेंगे एक नई शुरुआत के लिए। रिन्यूअल की एनर्जी है। तो जो भी चीज़ें ख़त्म होनी है वो डिवाइन इंटरवेंशन से अब ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से दुखी नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो अगर आपसे बात होगी तो हो सकता है ये आपसे कुछ ऐसे मैसेजेस शेयर करें जिसको सुनकर आपको हर्ट हो कि अरे मेरा पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है और मैं बेफिजूल का इस पर शक कर रहा था या कर रही थी। कई लोगों के पार्टनर तो एक डिसीजन लेने के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन ये चाह कर भी आपको सर्व नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जा रही हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है आप ना मानो, लेकिन यहाँ ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर कोई तिकड़म भिड़ाएंगे कि तुमसे मुलाकात करनी है तो तुम जॉब के लिए बाहर निकलो या बिज़नेस करो कुछ, ताकि हम मुलाकात कर सकें, या हम साथ में ही बिज़नेस करते हैं। तो आपको इंस्पायर भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे और आपको बाहर निकलने के लिए भी कहेंगे कि अरे यार मुलाकात ही नहीं हो पाती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हों या उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हों। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में सडनली पैसों की बारिश हो रही है अचानक से। जैसे हो सकता है इनके फादर बहुत स्ट्रगल किए हों लाइफ में, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी इन्होंने गुजारी हो, सडनली उस घर में बरकत आने शुरू हो जाना, कोई ऐसा बिज़नेस क्लिक कर देना जिससे सडनली गाड़ी, बंगला, सब चीज़ें। तो ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, जैसे कोई लॉटरी लग गई हो या कोई ऐसा बिज़नेस शुरू किया हो जिसमें बहुत पैसा कमाया हो। वो सही रास्ता हो, गलत रास्ता हो, वो अलग मैटर है, बट ये एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकला जाए और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दी जाए। कमिटमेंट को लेकर यहाँ वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो होपफुली ये जो एयर एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है विद अर्थ एनर्जी, ये आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन भी लेकर आएगा और ग्राउंडनेस भी लेकर आएगा। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कब तक आपसे रेजोनेट करेगी। जैसा कि मैंने कहा 1 की सिंक्रोनिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 and 10। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। वी हैव 1, देखिए 1 की सिंक्रोनिसिटी है और यहाँ से वी हैव नंबर 1 नंबर है। कुछ लोगों से 10 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, उनके ऊपर फुल मून का जो थोड़ा इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर देखा है, किस तरीके का हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है, कमिटमेंट को लेकर बहुत सोच रहे हैं, कंप्लीशन को लेकर सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा लोअर वाइब्स में है लेकिन निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से।
तो ये एनर्जी भगवान करे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं सब मेरे व्यूवर्स से रेजोनेट कर जाएं। मिलते हैं थोड़े ही टाइम में टैरो विद एम सिंह में फुल मून की पूरी रीडिंग के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।